माय डियर लर्नर, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम टेंस की सीरीज़ को पढ़ रहे थे, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और आज हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो मेरे लर्नर्स के पास अगर टाइम हो तभी वीडियो को देखें, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, स्किप करें और छोड़ दें। और देखिएगा, वीडियो को पूरा देखें तभी समझ में आएगा, अदरवाइज़ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक और दो लाइन पढ़ के आप स्किप करते हो, फिर कहते हो मुझे समझ में नहीं आता है, बेकार है, डिसलाइक करते हो। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लर्नर्स हमारे चैनल पर लगातार देखते हैं उनको बहुत ही फ़ायदा होता है इन वीडियोस का, और मैं कोशिश करता हूं अपने लर्नर्स को अच्छे से अच्छा देने की। फिर भी अगर कोई कमी रह जाए किसी वीडियो में तो आप मुझे बताएं, और मैं उस कमी को दोबारा पूरा उसको करने की कोशिश करूँगा। कहीं भी कुछ छूटता है तो मुझे बेहद इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का, और कमेंट्स चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं, अगर आप मेरी कमी को बताते हैं तो मैं उसका क्षमा प्रार्थी हूँ और क्षमा चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम दोबारा वैसी गलती ना करूँ। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो देखिए, इसका जो यूज़ होता है वो किस तरीके से, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो यूज़ होता है वो तब होता है जब कोई कार्य भूतकाल में यानी पास्ट टाइम में स्टार्ट होकर और अब तक हो रहा हो। जैसे कहा कि मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ, यानी खाना खाने का काम पहले से हो रहा है लेकिन अब भी चल रहा है, पहले हो रहा था अब भी। इसकी पहचान के लिए कुछ वर्ड्सों को मैंने यूज़ किया है। जैसे ये तो बहुत बुक्स में मिल ही जाएंगे। समय के साथ क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा, ती रहे, ते रहे, ता रहा हूँ, इस तरीके से वर्ड्स आते हैं। यानी कार्य करने का समय दिया होता है, मतलब ये होता है जो भी काम हो रहा है उसका समय दिया होता है इस टेंस में। ये स्ट्रक्चर है, देखिएगा। सब्जेक्ट है हैज़, हैव, बीन, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर, बाद में टाइम हम यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ तक तो बहुत आसानी से यूज़ कर लेते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है सिंस और फॉर की। ये सिंस और फॉर की प्रॉब्लम आती है। मैंने कोशिश की है कुछ समझाने की, समझ में ना आए तो दोबारा पूछ सकते हैं आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। मैं किसी तरह से दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगा इसकी, और दूसरी तरीके से बना के। देखिएगा, ये सिंस जो होता है वो से की इंग्लिश होता है, सिंस और फॉर। देखिए, इट इज़ यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। ये जो निश्चित समय के लिए यूज़ होता है, सिंस का जो यूज़ होता है वो हमारा निश्चित समय के लिए होता है। निश्चित समय में क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है, जैसे डे, मंडे, डेट, कोई डेट दी है, ईयर जैसे 2004 है, 2005 है, मंथ जैसे जुलाई, मंथ नेम होते हैं, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ डेट, डेट हम कह सकते हैं। तो मंथ है जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरीके से होते हैं। सीज़न और वेदर, ये सब हमारे स्पेसिफिक टाइम में आते हैं, इनके साथ सिंस का यूज़ होता है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द डे, जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, इनका यूज़ हमारा सिंस के लिए होता है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिंस नून है, आफ्टरनून है, नाइट है। इसके बाद और भी हो सकते हैं जो पार्ट हों डेज़ के। अब स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात हम करें तो उसमें भी यही यूज़ होता है, जैसे चाइल्डहुड है, बॉयहुड है, एडल्टहुड है, मदरहुड है। इस तरीके से सिंस का यूज़ ही करते हैं हम। स्टेज ऑफ लाइफ, जो हमारी लाइफ के स्टेज होती हैं उनमें सब में सिंस का यूज़ होता है। इवेंट और ओकेज़न में भी सिंस का यूज़ होता है, जैसे होली, दिवाली, वेडिंग्स, और नेक्स्ट है, लास्ट है, ये सब इनके साथ भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। अब बात आती है फॉर का, यानी इट इज़ यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम। इसका जो यूज़ होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, अनिश्चित समय के लिए होता है लर्नर्स। तो अनिश्चित समय में क्या होता है, जैसे नॉर्मल में यूज़ करते हैं, उसका यूज़ स्पेसिफिक में करते थे, जैसे मैंने बताया था। यानी यहाँ पर आप देख रहे हो, इसका यूज़ हमने स्पेसिफिक टाइम के लिए किया था। देखिएगा, स्पेसिफिक टाइम, ये सब स्पेसिफिक थे, और इसके जस्ट अपोजिट है नॉर्मल। जैसे डेज़, कोई भी डे हो सकता है, 4 डे, 5 डे, यानी काउंटिंग होगी, नंबर होगी, 2 आवर्स है, ईयर है, मंथ है, सीजन है, वेदर है। इनका यूज़ जो नंबर के साथ होता है, इनके साथ नंबर होगा 1 2 3 4। अब कैलकुलेटेड टाइम मैंने यही दिया है, कैलकुलेटेड टाइम के लिए बताया, जैसे फॉर अ डेके, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ वीक, फॉर 3 days, फॉर 5 months, फॉर 5 year, इस तरीके से होते हैं। मतलब गिनती होती है इनके साथ, फॉर के साथ। याद रखिएगा, फॉर के साथ जो कैलकुलेटेड टाइम होता है, जो भी टाइम है वो कैलकुलेटेड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे हमारे लर्नर्स। और हम अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। देखिएगा, इसमें क्या दिया है, वे इस शहर में काफ़ी समय से ठहरे हुए हैं। तो ठहरे हुए हैं काफ़ी समय से, मतलब अभी भी ठहरे हुए हैं, पहले से ठहरे थे, ठीक है। दे हैव बीन स्टेइंग इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम का यूज़ किया गया, यानी काफ़ी लंबे समय से। क्या आप इस विद्यालय में 2005 से पढ़ा रहे हैं? तो देखिए क्या कि मैंने आपको ये सब सारी चीज़ें कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज़ करनी है,
और कैसे यूज़ करनी है ये सारे पहले अपने वीडियो में बता चुका हूँ, बार बार नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ज़्यादा बताने से बार बार चीज़ों को तो कहीं ना कहीं वीडियोज़ भी बोरिंग होता है। बोरिंग उनके लिए होता है जो मेरे लर्नर्स बार बार वीडियो को देखते हैं, और फिर लॉन्ग भी होता है वीडियो। तो यू हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2005। देखिए ऑब्जेक्ट हमारा ये वर्ब है, ये सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ। अशोक का भाई 2 घंटे से क्या कर रहा है, तो व्हाट हैज़ अशोक्स ब्रदर बीन डूइंग फॉर हेयर फॉर 2 hours। फॉर 2 hours मतलब 2 घंटे से यहाँ पर अशोक का भाई क्या कर रहा है। मतलब ये है कि हमने अभी एग्जाम्पल समझा है, कोशिश हमें ये करना होता है लर्नर्स के अच्छे से इनको पढ़ें समझें। तो मैंने देखो पहचान बताई थी, समय के साथ भी बताया था, मैं फिर बताना चाहूँगा अपने लर्नर्स को। देखिएगा ये सारी हमारी रिकॉग्निशन है ना, समय दिया होता है, समय के साथ साथ सेंस और फॉर का यूज़ मैंने बताया, बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की। फिर भी कोई प्रॉब्लम रही हो तो अब मैं आपको दोबारा बता दूँगा। इसके बाद मैंने इसमें फॉर का यूज़ बताया। देखिए बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की है मैंने, और पहले लिख लेते हैं क्योंकि हमारे लर्नर्स को ज़्यादा दिक्कत ना हो, ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने, इसलिए हम पहले से लिख के रखते हैं चीज़ों को। देखिएगा ये सब सारी चीज़ें आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है, हम अपनी वीडियो का अंत करते हैं, तो फिर किसी वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।